भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण बलराम मंडल इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली ब्रह्मचारी भक्ति शास्त्री की भगवद गीता के 13वें अध्याय के अध्ययन में हम आज जो हमारा 5वां विभाग चल रहा है पुरुष प्रकृति और उनका आपस में मिलन, इसका आस्वादन कर रहे हैं। 24वें श्लोक का आज हम पाठ करके आगे बढ़ेंगे। य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। जो भी पुरुष को जानता है, प्रकृति को जानता है और गुणों को जानता है। कितनी चीजें जानने की बात हो रही है? पुरुष को जानता है तो 2 पुरुष को जानता है, जीवात्मा और परमात्मा को जानता है, एक बात। दूसरा क्या? प्रकृति को जानता है, दूसरी बात। तीसरा गुणों को जानता है, हाँ, जो विकार प्रकृति में उत्पन्न करते हैं। सर्वथा वर्तमानों का अर्थ है कैसी भी परिस्थिति में हो, नींद में हो या मन वश में नहीं हो, कोई बात नहीं। चक्रवर्ती बाग ने सर्वथा वर्तमानों अपि का अर्थ लिखा है सब परिस्थितियों में, चाहे आलस हो, नींद हो, मन वश में नहीं हो, कोई बात नहीं। परंतु अगर इनको जानता है न सब भूयो अभिजायते, दोबारा जन्म नहीं लेगा, इसका मतलब मुक्त हो जाएगा। तो ये है ज्ञान का फल। ये जो ज्ञान का जो विषय है उसका फल है भगवान को जानना, प्रकृति को जानना, गुणों को जानना, जीव को जानना। ये इसका भाव है, ठीक है, ये ज्ञान का फल है। तो इस श्लोक में ज्ञान के फल का वर्णन लिखा है। तो इसमें जीव शब्द है नहीं, लेकिन च शब्द से जीव है। अब श्लोक में देखो च शब्द है, च जो है ना ये जीव है। पहला पुरुष परमात्मा है, फिर प्रकृति है, या वेति पुरुषम परमात्मा, प्रकृतिम प्रकृति, च जीव और गुणा। वैसे च से जीव को आचार्यों ने, संस्कृत जानने वालों ने च को जीव लिखा है। च से जीव का वर्णन है। और सर्वथा वर्तमानों के लिए हमने आपको 2 बातें बताई, सोया हुआ हो या मन वश में नहीं हो, कोई बात नहीं। और भी कोई समस्या हो तो भी ये जान गया तो। और प्रभुपाद जी लिखते हैं सही जानकारी भौतिक जगत की, परमात्मा की, जीवात्मा की और उनका आपस में जो भी परस्पर संबंध है, जो इसको जानता है वो मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत में चला जाता है, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो प्रभुपाद ने गुण शब्द की जगह पे क्या लिखा है? लिखा है प्रकृति के गुण, लिखा अंग्रेज में नहीं है।
लिखा है तो अच्छा है, वो लिखा है इंटर रिलेशनशिप। ये है ज्ञान का फल, लिखा है ना प्रभुपाद जी ने, ये है ज्ञान का फल लिखा है, देखो ये है ज्ञान का फल। ठीक है, अब प्रभुपाद जी पुनः कहते हैं किसी कारण से जीव भौतिक जगत में गिर पड़ा है, कोई कारण नहीं बता रहे, किसी कारण से, ये जन्म बात हो गई। परंतु मुक्ति का साधन क्या है? तब कहते हैं पहला क्या है बताइए? परमाणिक व्यक्ति तो नहीं लिखा है। देखो एक है संत और एक है परमाणिक गुरु, और एक लिखा है विद अथॉरिटीज। पहला है अथॉरिटीज। अगर कोई व्यक्ति प्रयास करे, वास्तव में ये होना चाहिए शास्त्र, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो शास्त्र है, बुक्स आर दी बेसिस, तो इसका अर्थ होना चाहिए शास्त्र। जो शास्त्र के सानिध्य में साधु और गुरु के संग से, तो साधु शास्त्र शुरू होना चाहिए। ये अथॉरिटी का अर्थ साधु होना चाहिए और शास्त्र होना चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं अथॉरिटी लिखा है ना, अंग्रेजी में क्या लिखा है? हिंदी में परमाणिक व्यक्ति तो है नहीं, देखो विद अथॉरिटीज लिखा है, एक व्यक्ति तो है नहीं ना। देखो व्यक्ति एक वचन में, बहुवचन में व्यक्तियों, लेकिन क्योंकि गुरु है, साधु है, तो और कौन सा शास्त्र होना चाहिए, और कौन से व्यक्ति होंगे? और व्यक्ति नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति साधु है तो साधु क्या है, मेरा व्यक्ति नहीं है क्या? तो वो भी अधिकृत व्यक्ति है, गुरु भी अधिक, तो शास्त्र होना चाहिए। आपको देखा शास्त्र कहाँ है? हाँ, समझ में आया? ठीक है। और अगर वो उनके संग से समझेगा तो कृष्ण चेतना में आ जाएगा और भगवत गीता को जैसे भगवान ने समझाया है उसको समझ लेगा। तो अब है कि कैसे, प्रभुपाद ने देखो कैसे लिखा क्या है? जहां तक ज्ञान का प्रश्न है, जीव तो बेचारा भौतिक प्रकृति किसी कारण से गिर गया। अब इसको छूटना है तो ये तीन सहारा है, साधु शास्त्र गुरु, ये है सहारा। ये ठीक है ना, सरल साधन हो गया ना। कैसे गिरा है प्रभुपाद ने नहीं लिखा है, कहाँ था, मुक्त था, ये कोई कैसे ही गिर गया है। ध्यान तो बाहर निकालना, ध्यान तक बाहर निकालना, मुक्ति मतलब संसार के बंधन से, शरीर के आवागमन से, जन्म मृत्यु से बाहर निकालना, उसके लिए तीन चाहिए। और नीचे लिखा है जो ऐसे करेगा वो आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा, मुक्त हो जाएगा, बस हो गया। तो इस श्लोक में जीव के बंधन से मुक्त होने के लिए इस ज्ञान को प्राप्त करना है, और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीन साधन है, शास्त्र, साधु और गुरु। ठीक है, स्पष्ट हो गया, इस पर बहुत साफ हो गया। अब पढ़ते हैं 25वां श्लोक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अनेसांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यान आत्मनि पश्यति केचित्, कुछ जो है ध्यान के मार्ग से परमात्मा को जानना चाहते हैं। कौन सा ध्यान करते हैं? भक्ति योग का ध्यान, भक्ति योग के ध्यान के मार्ग से। भक्ति योग में भी ध्यान होता है। व्यासदेव जब ध्यान करने बैठे तो लिखा है भक्ति योग से ध्यान करने बैठे, भागवत में। नाम रूप तो भक्ति के ध्यान में कुछ लोग अन्य है, अन्य का मतलब दूसरे क्या करते हैं? ज्ञान योग या अष्टांग योग। अन्य सांख्य योग है ना, सांख्य का मतलब ज्ञान और योग का मतलब अष्टांग योग। और तीसरे हैं निष्काम कर्म योग।
ठीक है। ज्ञान जो तो यहाँ 4 साधन है, भक्ति है, ज्ञान है, अष्टांग योग है और निष्काम कर्म। अब अगर एक दृष्टि से देखेंगे निष्काम कर्म योग करेंगे तो ज्ञान में आएंगे, ज्ञान के बाद ध्यान अष्टांग में जाएंगे, तो वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परंतु ये तीनों के तीनों हैं प्रकृति के सतोगुण के अधीन, इसलिए ये परमात्मा को समझने में अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। इसका अनुवाद पढ़िए, क्या लिखा है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर में देखते हैं, और दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ठीक है। अब 2 श्लोकों में ऐसा कहा जाए कि अलग रास्ते बताए हुए, ज्ञान के अर्थ और कौन रास्ते हैं जिनसे जीव को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त किया जा सकता है। ध्यान करते हैं किससे, मन से, आत्मा नहीं। भक्ति के द्वारा परमात्मा को देखने के लिए। आगे ये समझ में आएगा कि भक्त्या माम अभिजानाति, ये किसी अध्याय में आ जाएगा। इसलिए दूसरे ज्ञानी हैं जो सांख्या मार्ग से जाते हैं, योगी हैं, अष्टांगी योगी हैं, और निष्काम योग। ठीक है, ये तो सीधा हो गया। प्रभु चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, देखो भागवत में लिखा है ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है जब आगे बढ़ना होता है, तब ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये भी सात्विक वृत्ति है, तो उससे ऊपर जाना पड़ेगा। भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है केवल। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, अब प्रभुपाद ने थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से लिखा है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि 2 प्रकार के मानव है, ऐसा लिखा है ना। बद्ध जीवों की 2 श्रेणियां हैं। अच्छा, बद्ध जीवों की 2 श्रेणियां, ठीक है, 2 प्रकार के बद्ध जीव हैं, और उनमें से एक है नास्तिक और संशयवाद। वो तो इस दोनों के बीच में एक शब्द है, जो आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है, जो आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। एक हुआ नास्तिक, एक हुआ संशयवादी, और बीच में एक है अज्ञावादी, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, AGNOS, एग्नोस्टिक। डॉक्टर नहीं आया आज, हमारा मधुपति, मधु श्रेष्ठ ने, हाँ नहीं आए, नहीं दिख नहीं रहे। अनिश्वरवादी, संशयवादी, हाँ? अज्ञेयवादी, नास्तिक, वो तीनों इसमें आया। अज्ञेयवादी, 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 वही देखिए, बोले अज्ञेयवादी, संशयवादी देखिए, दोनों एक ही है। नहीं, इसमें तो 3 अलग किए। अनिश्वरवादी, अज्ञेयवादी, संशयवादी, तीनों एक ही है। हाँ, 3 हो गया, ठीक है। ईश्वरवादी, अज्ञेयवादी, संशयवादी, ये तीनों जो है आध्यात्मिक सूझबूझ से परे हैं, इनको आध्यात्मिक जानकारी नहीं है, ये तो निकल गए। इनमें एक चौथा जोड़ दीजिए, फिर आगे जाएं। नीचे जाके थोड़ा नीचे जाइए। चौथे जो अद्वैतवादी है वो भी इसी संज्ञा में आएंगे। चौथा आ गया ना, थोड़ा नीचे जाके चौथे को देखिए। जो लोग सदैव अध्ययन अब 4 लाइन छोड़ के फिर देखो, अद्वैतवादी भी जो अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्थापित करना चाहिए, उनको भी नास्तिक और अज्ञेयवादियों में गिनना चाहिए। तो अब 4 हो गए, ठीक है। ये 4 तो हो गए, अब बीच में पढ़िए।
दूसरे हैं वो श्रद्धालु हैं, वो आध्यात्मिक जीवन को सीखना चाहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? श्रद्धा। वो श्रद्धालु जो है उनको क्या बोलते हैं? उनके लिए भी यहाँ 3 नाम लिखे हुए। कौन से 3 नाम है बोलिए? श्रद्धा, आत्मदर्शी हाँ, श्रद्धा से आत्मिक जीवन को जानना चाहते हैं, ये तो छोड़िए। आत्मदर्शी भक्त। इसके बाद कौन सा पहला क्या है? इस्लाम परम अंतर्मुखी भक्त। आत्म लिखा है आत्मदर्शी भक्त, आत्मदर्शी भक्त, आत्मदर्शी भक्त और दार्शनिक, दार्शनिक और निष्काम कर्मयोगी। अब देखिए, कहा जाए तो किसको सीधा क्या करें? इसको सीधा करें श्लोक के आधार पे, तो सीधा कैसे होगा? ज्ञानी, ये जो फिलासफर है ये ज्ञानी है, ज्ञानी है, ये दार्शनिक ज्ञानी हो गया, ज्ञानी पहला भक्त हो गया। इंट्रोस्पेक्ट डिवोटीज, अष्टांग योगी, ये भी अष्टांग योगी जैसा होना चाहिए, और निष्काम कर्म योगी, ये तीनों वही है। आत्मदर्शी और अष्टांग योगी हो गया। हाँ, ये हो गया, एक हो गया अष्टांग योगी, एक हो गया ज्ञानी, एक निष्काम कर्मी। इन सब से भक्त अलग है। ये शब्दों के अर्थ को देखेंगे तो ऐसे लगेगा। देखो, देखिए इसको सीधा देखा, समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा भी चला गया, अब तीसरे आगे जाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद कहते हैं, दूसरे शब्दों में जो भगवान के भक्त हैं केवल, उनकी स्थिति अच्छी है आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति से परे आध्यात्मिक जगत में और को मानते हैं और भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं, जो परमात्मा के रूप में सर्वत्र सर्वव्यापक है। तो दूसरे शब्दों में भक्त ठीक है। अब देखो, भक्त को अलग कर दिया, केवल अब उन वापस उनके ऊपर आएंगे, अब आएंगे और तीनों के ऊपर। जो परम सत्य को ज्ञान के द्वारा जानना चाहते हैं वो भी श्रद्धालु हैं। इसका मतलब वो श्रद्धालुओं की लिस्ट में आता है। फिर लिखा है सांख्य दर्शन वाले जो है ये ज्ञानी हैं, ये भौतिक प्रकृति का विश्लेषण करके 24 तत्वों को ढूंढ लेते हैं, फिर कहते हैं इन 24 से काम नहीं चला तो 25वां है जीवात्मा, और फिर कहते हैं 25वां जीवात्मा है तो परमात्मा भी तो है, वो 26वां है। और ऐसे करते करते वो भी आस्ते आस्ते भक्ति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और फिर है तीसरे हैं निष्काम कर्म योगी, वो भी आगे भक्ति में आ सकते हैं। और इसके बाद है अष्टांग योगी। कुछ ऐसे हैं जो अपने परमात्मा को हृदय में देखना चाहते हैं, देखा है ना, ये अष्टांग योगी है। जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते, खोजने का प्रयत्न, फिर दोबारा वही लिखा है। और हठ योगी के लिए लिखा है बालों जो है बच्चों जैसा, बच्चों जैसे कार्य करते हैं। और हठ योग के बाद में क्या लिखा है? अपने बालों को जैसे कार्यों द्वारा भगवान के प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। बालम जैसे मतलब ये बच्चों का खेल समझते हैं भगवान को, वो कोई से दिखावा है। तो इस श्लोक से मुख्य बात क्या है कि भक्त अलग है, भक्त उनसे अलग हैं। अन्य साधन जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है, भक्ति पूर्ण है, परंतु अन्य साधनों से आगे बढ़ के भक्ति में आया जा सकता है। अब हमारा दूसरा विभाग शुरू होने जाना है। दूसरा विभाग होगा 26 श्लोक है अभी। अन्यत्व एवं अजानतः श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते विचाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुति प्रायणाः। अन्यत्व एनम अजानतः, एनम का अर्थ क्या होगा यहाँ? इस प्रकार दूसरे हैं जो उपासना करते हैं परंतु जानते नहीं हैं, सुनते हैं, मृत्यु से ऊपर जाते हैं। क्या कर रहे हैं? अन्य तो
एवं अजानन्तः श्रुतानेभ्य उपासते तेपि चाति तरन्ति एवं मृत्यु संसार परायणाः। इसमें क्या कहा जाए? अब यहाँ से प्रभुपाद जी ने लिया है वो आत्मा को नहीं जानते। बलदेव विष्णु भूदेव विद्याभूषण ने कहा है आत्मा को नहीं जानते। चक्रवर्ती पाद इसमें लिखते हैं ब्रह्म को। जिनको वेद में है ना, नहीं इसमें नहीं, अभी इससे आगे वाले में। इसमें क्या बात है खास? इसमें जो शब्द है श्रुति प्रायणः का क्या अर्थ है? बस एक श्रुति प्रायणः को देखो, श्रवण करने की इच्छा है, इसी के अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। श्रुति प्रायण का मतलब एक कहते श्रुति वेद है, तो जो वेद का अध्ययन करे या श्रुति सुनने को भी कहा जाता है, तो श्रुति के दो अर्थ हो जाते हैं, वेद का अध्ययन अथवा श्रवण किसी जानकार पुरुष से। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं ये विशेष जो है साधन आधुनिक समाज के लोगों के लिए जो स्वयं अध्ययन करने में इच्छा नहीं रखते उनके लिए बहुत अच्छा है। श्रवण सबसे अच्छा मार्ग है, प्रभुपाद ने इसको श्रवण लिया है, ये सबसे अच्छा है। कुछ लोग ऐसे नास्तिक लगते हैं, निरीश्वरवादी है, अज्ञानवादी क्या लिखा है? अजयवादी का मतलब जिनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, वो अड़े रहेंगे। ओके। और कुछ दार्शनिक है जिनको वास्तव में दर्शन का कुछ पता नहीं है। प्रभुपाद जी पैसे तरह से लिखते कहते ये तो छोड़ दो, फिर ये किसी काम के नहीं है दोबारा, वो चार तो छोड़ो। सामान्य जो दूसरे लोग हैं वो अच्छे मानस हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे जीव हैं, और उनको अगर श्रवण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए श्रवण महत्वपूर्ण साधन है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण भावना के प्रचार के लिए आधुनिक इस युग में सबसे ज़्यादा बलवान शक्तिशाली सामान्य लोगों को श्रवण के माध्यम से आगे लाना है, और विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करना। प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा लिखा है, पूरा मंत्र लिखा है, श्रवण करना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमको करना चाहिए कीर्तन, ताकि लोग हरे कृष्ण सुने। लोग हरे कृष्ण सुनेंगे कैसे? जब हम कीर्तन करेंगे तब ना। When we go and do संकीर्तन, जब हम बाहर जाके कीर्तन करेंगे तब लोग सुनेंगे ना। तो लोगों को हरे कृष्ण मंत्र सुनने का शुभ अवसर देना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते सुनने श्रवण से भक्ति के आगे स्तर पे बढ़ सकता है। निश्चय ही फिर भगवान की भक्ति में वो लगेगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कली काल में दूसरे सब चीजों को छोड़ के इसी रास्ते को अपनाओ। क्या दिखाएगा चैतन्य महाप्रभु? क्या कहते हैं? अपने पद बदलने की आवश्यकता नहीं, अपने पद बदलने की आवश्यकता नहीं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने तो ये कहाँ बोला है? क्या चैतन्य महाप्रभु क्या लिखा है प्रभुपाद ने? इसलिए मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं। ये था को बोले था को सदा हो बोले था को अपने स्थिति में जहाँ हो रहा हो, ठीक है। गृह था को बने था को सदा हरि बोले था को। बात यह है, ये श्लोक का भाव है यार, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है स्थान स्थितो, वो दूसरा श्लोक है स्थान स्थितो श्रुति गता, वो श्लोक भी इसके साथ लगेगा, क्योंकि उसी को चैतन्य महाप्रभु ने साधन में पहली बार माना है। रामानंद संवाद में उसी श्लोक को माना है कि जहाँ हो वहाँ रहो, परंतु भगवान की कथा को सुनो। तो दोनों श्लोक यहाँ
किसी को आ रहा है समझ में? दोनों श्लोक की बात कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जहाँ हो वहाँ रहो। इसका मतलब गृहस्थ हो तो गृहस्थ में रहो, ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी रहो, ये भी ठीक है। ग्रे थाको बने थाको, हाँ। और यारे थाको क्या, सदा हरि बोले थाको, ठीक है। और दूसरा सुखे दुखे भूलो ना को नहीं, अब दूसरा जो भागवत का श्लोक बोला, स्थाने स्थित श्रुतिगता तनुभाव, ये भागवत का श्लोक है। मैं समझता हूँ कहाँ है, तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी स्थिति है। हरे कृष्ण। हाँ 10:14 स्थान है स्थित, ओके। स्थान है स्थित वो यारे देखो तारे कहो वाला, वो ठीक है। हरि बोले ठाकुर चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। अब क्या कहा है चैतन्य महाप्रभु, और स्पष्ट हो रहा है। एक और लाइन पढ़ो। हमने जो कहा वो बहुत अच्छा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक और लाइन पढ़ो। धार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास को त्याग कर, मनो धार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने को त्याग। नहीं, नीचे अंत में क्या लिखा है? दास बनना चाहिए। हाँ, जो जानते हैं उनका दास बन। अब श्लोक कौन सा हो गया? अब चैतन्य महाप्रभु कौन सा श्लोक? दास आने, उसमें दास कहीं नहीं है। भूत सिद्धि वाला मंत्र कौन सा? गोपी भरत हो पद कमल योर दास दास अनुदास, ना हम विप्रो न ग्रहपति न वनस्तो यतिर्वा, ये श्लोक। आप समझ में आया कौन सा ये श्लोक है? कि वो नीचे वो लिखा है, एक शब्द नीचे लिखा है। इसको ये अध्ययन करने की शैली समझ में आए तो थोड़ा अपने दिमाग को काम में लाओ, नहीं तो पड़ा पड़ा बेकार हो जाएगा। दिमाग का उपयोग करना चाहिए कि ये अब ये शब्द आया तो श्लोक स्पष्ट हो गया ना कि भक्तों का जो समझदार है उनका दास होना चाहिए। अगर कोई भाग्यशाली है, शुद्ध भक्त का शरण ले लेता है और उससे सुनता है आत्म साक्षात्कार के विषय में और उसके चरण चिन्हों में चलता है, तो वो भी शुद्ध भक्त बन जाएगा। इस श्लोक में विशेष रूप से श्रवण के ऊपर बल दिया गया है, वो बहुत अति उचित है, बहुत अच्छा है। सामान्य व्यक्ति इतने दर्शन को नहीं समझ सकते हैं, परंतु श्रद्धापूर्वक अगर श्रवण करेंगे प्रमाणिक व्यक्तियों से, अधिकृत व्यक्तियों से, तो भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जाएंगे। तो मुख्य बात क्या हमने पढ़ी इसमें? श्रवण मुख्य साधन है और श्रवण करना चाहिए भक्तों के संग में, और जहां हम हैं वहां रहे, लेकिन अपने भक्तों का संग करें और दास दास अनुदास भाव से श्रवण करें। अब वो छठा विभाग, इसका नाम है, इसको कहा जाइए ज्ञान चक्षु। इस विभाग का नाम है ज्ञान चक्षु। हाँ, 27 से 35 तक ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु का मतलब ज्ञानी की दृष्टि। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विधि भर्तृषभात्। यावत् संजायते किंचित सत्वम, जहां तक भी आपको दुनिया में कहीं देख लो जगत में, सत्वम स्थावर जंगमम। सत्वम का अर्थ है जीव। सत्वम का अर्थ क्या लिखा है? अस्तित्व। किसी चीज का अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व किसी चीज का। पर सत्वम को आगे चल के स्पष्ट करेंगे। सत्वम स्थावर जंगमम,
जीव चाहे ऊंच जूनी में है या नीच जूनी में है, चर है या अचर है। एक तो हुआ जीव और दूसरा है जो भी आपको दिख रहा है दुनिया में, चर अचर ऊंच नीच, ये क्या है? जो स्थिति संसार में दिख रही है वो केवल दो चीजों का मिश्रण है। क्या है दो चीजें? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। हे अर्जुन, हे भरत ऋषभ, जो भी अस्तित्व जगत में है वो दो चीजों का मिश्रण है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अब पहाड़ देखो, पेड़ देखो, कुछ भी देखो, ये जीव है और प्रकृति है, इन दोनों का मिश्रण है। तो पहले तो ये बात कह रहे हैं कि सब कुछ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। इस श्लोक से लेके अध्याय के अंत तक जो अभी तक सिखाया गया है उसको ज्ञान चक्षु से देखना कैसे है वो भगवान बताने जा रहे हैं। इसका मतलब जो अभी पढ़ा है वही है, अब उसको अन्य दृष्टि से समझा रहे हैं ताकि हम ज्ञान चक्षु हो जाए। सत्वम को मैंने कहा, चक्रवर्ती पाद लिखता है सत्वम का मतलब अस्तित्व का मतलब जीवात्मा है, चाहे वो नीच जूनी में है या ऊंच जूनी में है, चर है या अचर है। ये केवल क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मिश्रण है। इन दोनों का मिलन अनादिकाल से हुआ है। बलदेव विद्याभूषण भी सत्वम को कहते हैं जीव, जहां तक जीवों का अस्तित्व है इस जगत में। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक जगत और जीवात्मा है, ये सृष्टि से पहले थे, ये पहले बताया गया है। क्या लिखा है प्रभुपाद ने? देखो, जीव और प्रकृति सृष्टि से पहले थे। कहाँ बताया ये? 20वां श्लोक, 20वें श्लोक में ये बताया है। देखो बताया कि नहीं? पुरुष प्रकृति उभाव अनादि है ना। तो इसी में हमने कल पढ़ा था ना कि ये प्रकृति से पहले है, इसके लिए इसको अनादि कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो ये प्रभुपाद जी ने वही बात लिखी है 20 का, ये इसी के अध्याय के 20वें श्लोक का भाव लिखा है। फिर लिखा है जब सृष्टि हुई तो दोनों का मिश्रण हो गया। फिर अब आपको चाहे पेड़ दिखे या पर्वत दिखे, चर दिखे या अचर दिखे, जो भी अस्तित्व दिख रहा है ये बस दो चीजों का मिश्रण है, जीव और प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। अब लिखा है बिना जीव के जड़ प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। ये भी जीव आत्मा के लिए है। यहां लिखा है ना सुपीरियर नेचर, क्या लिखा है? परा प्रकृति लिखा है, तो जीवात्मा हुआ है ना, जीवात्मा परा प्रकृति है। ठीक है, तो ये भी जीवात्मा इसका अर्थ है। अपना प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध अनादिकाल से चल रहा है, अनादि नित्य है, ऐसा लिखा है, नित्य लिख दिया है ना। तो ये क्या है? भौतिक प्रकृति क्या है और आध्यात्मिक प्रकृति क्या है? भौतिक प्रकृति है अपरा और आध्यात्मिक है परा, मतलब जीव और शरीर। हमारा शरीर है भौतिक प्रकृति, जीव है आध्यात्मिक प्रकृति, ये लिखा हुआ है साफ। ठीक है, अब एक बात एक्स्ट्रा और आगे बड़ी प्रभुपाद ने लिखा है, इन दोनों के ऊपर है, इन दोनों का को संयम करने वाला परमात्मा। अब कोई पूछे कि इन दोनों को मिलाया किसने? बोला परमात्मा ने। इन दोनों को मिलाया किसने? बोला परमात्मा ने। बोला कौन से आधार से मिलाया? बोला कर्मों के आधार से। कर्मों के आधार से प्रकृति और जीव को भगवान ने मिलाया।
देव नेत्रेण, भागवत में लिखा है ना, देव नेत्रेण। जो जीव कौन से शरीर में जाएगा ये परमात्मा के निर्देश से होता है। तो प्रकृति की सृष्टि भगवान ने की, फिर उसके अंदर जीवों को स्थापित किया और तभी सारा जगत का कार्य अपने आप प्रकट हो गया। तो यहाँ जीवात्मा का वर्णन है सिर्फ, ठीक है, परमात्मा केवल नाम का प्रभुपाद में लिखा है। अब आगे वाला श्लोक पढ़ो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तस्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अब इसमें परमेश्वर शब्द जो है ना बहुत ही हमारे को मुश्किल में डालने वाला है। क्या लिखा है परमेश्वर का अर्थ, शब्द अर्थ में? परमात्मा को लिखा है। परमेश्वर तो परमात्मा ही है, परंतु आगे इसको देखिएगा, बहुत बड़ा सावधानी से यहाँ से आगे देखना है। इस शरीर का जीव भी ईश्वर है। प्राय आगे वाले श्लोक सारे जीव आत्मा के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, परमात्मा तो पहले ही बता दिया। तो यहाँ इसलिए हमको परमात्मा को भी जानना चाहिए। वो जो परमात्मा को देखता है किसमें? नाशवंत शरीरों में। सारे शरीर जो नाश होते हैं उसमें परमात्मा जीवात्मा के साथ बैठा है। जो इसको देखता है वो वास्तव में ज्ञानी है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अब प्रभुपाद जी पहले लिखे दो चीजें मिश्रित है, अब लिखते हैं तीन चीजें मिश्रित है। देखो, शरीर का स्वामी, अच्छे संग से कोई तीन चीजों के मिश्रण को जान लेता है। शरीर, जीवात्मा और उसका मित्र परमात्मा, ठीक है, और उसका मित्र परमात्मा स्वयं। जब तक अच्छे भक्त का संग नहीं होगा तब तक ये तीनों को अलग देखना मुश्किल है। जिनको ऐसा संग नहीं है वो अज्ञानी है, वो केवल शरीर को देखते हैं। शरीर समाप्त हुआ सब समाप्त हो जाया कहते हैं, ये सत्य नहीं है। शरीर नाश हो जाए तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही अविनाशी हैं। वो दूसरे शरीर में फिर चले जाते हैं चराचर में। संस्कृत में परमेश्वर, अब देखो ये परमेश्वर के ऊपर चर्चा बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा आज सीखने का है। परमेश्वर को कुछ लोग कहते हैं जीवात्मा, लिखा है ना, कुछ लोग परमेश्वर को जीवात्मा कहते हैं, लिखा है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्योंकि आत्मा शरीर का स्वामी है। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। तो अब परमेश्वर की एक परिभाषा क्या हो गई? ईश्वर परम, शरीर का स्वामी। तो जीव शरीर का स्वामी है, इसलिए जीव को भी परमेश्वर कहा जाता है। अब कहते हैं दूसरे हैं, वो कहते हैं परमेश्वर का अर्थ है परमात्मा। दोनों प्रभुपाद कहते हैं दोनों भले बातें आप ले लो, परंतु शरीर जब नाश होता है तो न आत्मा का नाश होता है न परमात्मा का नाश होता है। जो ऐसे देखता है और समझता है वो वास्तव में समझता है।
तो यहाँ परमेश्वर के दो अर्थ, हाँ? आत्मा भी और परमात्मा भी। अब श्लोक है समम पश्यति जो यो सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम नहि नस्ते आत्मात्मानां ततो याति पराम गतिम। यहाँ ईश्वर समम पश्यति ही सर्वत्र, सब जगह जो देखता है, क्या सम अवस्थितम, सम्यक रूप से, समान रूप से सब में ईश्वर विराजमान है, परमात्मा विराजमान है, ठीक है। न हिनश्यति, नाश नहीं होता है। आत्मना आत्मानम, इसका मतलब आत्मा मन के, क्या लिखा है शब्दार्थ में? आत्मना माने मन से, मन के द्वारा आत्मा को मन के द्वारा आत्मा को भ्रष्ट नहीं करता। वो परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। पढ़िए इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। उसका मन उसको पतन का कारण नहीं बनता है। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ सम्यक स्थितम है, वो सब जीवों से एक जैसा व्यवहार करते हैं। श्री प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? जीव अपना, क्या हो गया? जीव अपना कोई समाधि लगाई क्या? प्रभुपाद जी पहले क्या लिखते हैं? जीव प्रकृति के संपर्क में आया है, ये इसकी वास्तविक स्थिति नहीं है। वास्तविक स्थिति में वो आध्यात्मिक है। ये प्रभुपाद जी ने पहले लिखा है क्या? जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक हो गया। पृथक, ये बात तो सीधी हो गई। परंतु अगर कोई सोचे कि परमात्मा भी हमारे साथ सब जगह बैठा हुआ है, अगर वो परमात्मा को भी अपने शरीर में अनुभव कर ले तो फिर उसका पतन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फिर उसका पतन क्यों नहीं होगा? पतन क्यों नहीं होगा? उसका मन उसका पतन नहीं कराएगा। क्यों? तो पतन किससे होता है? मन से। और उसने मन से, अब उसके भाई परमात्मा को देखेगा कैसे? मन से। भाई ध्यान कैसे लगाएगा? मन से। तो जब मन परमात्मा में लग गया तो अब उसका मन भोग में नहीं जाएगा, इसलिए वो पतन से बच जाएगा। ये लिखा है नीचे। सामान्य रूप से मन जो है इंद्रिय तृप्ति के कामों में लगा रहता है, परंतु जब वो परमात्मा की ओर मोड़ देंगे तो फिर हमारे को आध्यात्मिक प्रगति समझ में आगे बढ़ाएगा। क्या इस श्लोक में क्या समझ में आया? परमात्मा को अगर हमने देख लिया तो हमारा मन परमात्मा को देखने में लगेगा, तो इंद्रिय भोग में नहीं लगेगा, इसलिए पतन नहीं होगा। और परमात्मा सबके अंदर बैठे हुए हैं। अब आगे आते हैं, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। अभी परमात्मा का विषय पूरा हुआ। अब यहाँ से 4-5 श्लोकों में आत्मा का वर्णन है।
प्रकृति एवं च कर्मणि, प्रकृति ही केवल क्रियाशील है। सर्वत्र जो भी क्रिया होती है वो प्रकृति से होती है। जो इसको देखता है कि जीव अकर्तारं स पश्यति, जीव अकर्ता है, प्रकृति क्रियाशील है, जीव अकर्ता है। जो इसको देखता है वो वास्तव में ज्ञान चक्षु है, ज्ञान चक्षु है। तो अब प्रश्न ये हुआ, अब ये प्रश्न ये हो गया कि मिश्र जो कुछ दुनिया में दिखता है, जो भी जगत में दिखता है, जो भी अस्तित्व है, वो क्या है? जीव और परा और अपरा शक्ति, इनका मिश्रण। तो इन दोनों को अलग कैसे करें, इन दोनों को अलग कैसे समझें? भाई सब कुछ जो कुछ है दोनों का मिश्रण है, तो इनको अलग कैसे करें? तब कहते हैं क्रिया सारी प्रकृति करती है और जीव अकर्ता है। जीव अकर्ता है और प्रकृति क्रियाशील है, ये सिद्धांत है इसमें। अब देखिए इससे पहले श्लोक में क्या था, हमने पढ़ा जो परमात्मा को देखता है सर्वत्र, उसी को ये शक्ति प्राप्त होगी कि वो जीव को प्रकृति से अलग देख ले। तो पहले आत्मा परमात्मा को देखा तब ना, तब एक उदाहरण हमें प्राय पहले आपको कभी दिया था, याद करके बताऊं। सूर्य उग गया तो सूर्य को देखा, आत्मा को, शरीर को, अपने आप को देखा और दुनिया को भी देखा। तो पहले परमात्मा को देख लिया, तो अब आत्मा को भी और शरीर को अलग देखने में कोई मुश्किल नहीं है। ये सिद्धांत यहाँ बैठेगा, ठीक है। जिसने परमात्मा को देख लिया वो फिर आत्मा को देखेगा अकर्ता और शरीर को देखेगा क्रियाशील। किसकी कृपा से? परमात्मा की कृपा से। क्योंकि पहले पर सूर्य के उगने से हम सूर्य को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और दुनिया को देखते हैं। तो पहले परमात्मा को देखा, इसलिए ये कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। ये बात ये स्पष्ट हो गई। च शब्द का अर्थ क्या है? च शब्द का अर्थ है प्रकृति कार्य करती है भगवान के निर्देश में। किसके निर्देश में? तब आपको कौन सा श्लोक याद आना चाहिए? प्रकृति मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। मयाध्यक्षेण प्रकृति यहाँ लगेगा ना, फिर भगवान की निर्देश में प्रकृति कार्य करती, ठीक है। और उसका उल्लेख है च शब्द से श्लोक में। च शब्द है क्या श्लोक में? देखिए च जो है वो परमात्मा है, वो उसके निर्देश में कार्य करती है, उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। और आत्मा अकर्ता है, वो ही ज्ञान चक्षु है। क्योंकि जीव सच्चिदानंद है तो कोई कार्य नहीं करता है। लड़ना झगड़ना ये सब जीव का कार्य नहीं है, ये शायद प्रकृति के द्वारा होता है। और प्रकृति ये कैसे करती है? कई संस्कारों से जो मन में है। कहाँ होते हैं संस्कार? सारे संस्कार होते हैं सूक्ष्म शरीर में, मन में। इसका मतलब सारा कार्य होता है मन के अधीन। क्योंकि प्रकृति शरीर और इंद्रियां देती है, इसलिए प्रकृति करता है। क्योंकि ये प्रकृति क्या है? यंत्र है, और यंत्र तो काम करेगा, मशीन है तो चलेगी। चलाने वाला कोई होगा लेकिन चलेगी तो मशीन। यहां से आप गाड़ी में जाएंगे दिल्ली तो गाड़ी चलेगी कि आप चलेंगे? चलेगी तो गाड़ी, लेकिन कोई चलाने वाला चाहिए। लेकिन चलेगी गाड़ी तो चलेगा शरीर और इंद्रियां, आत्मा नहीं चलेगी। इससे हमने ये समझा
कि शुद्ध जीव अकर्ता है, प्रकृति कार्य करती है। तो जीव कोई भौतिक कार्य नहीं करता, वो फिर देखेगा शुद्ध जीव भी कुछ न कुछ तो करता है। क्या करता है? जीव करता है इच्छा। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए। भौतिक शरीर हमारा परमात्मा के निर्देश में, भौतिक क्या लिखा है? प्रकृति ने जो हमारे को शरीर दिया है वो परमात्मा के निर्देश में बना है, और जो भी कार्य कर रहा है वो सारे कार्य शरीर के द्वारा होते हैं। तो हमने अभी जो पहले कहा था क्या, शरीर को चलाता कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा के द्वारा भौतिक प्रकृति ने जो शरीर दिया है वही सारा कार्य कर रहा है। ये प्रभुपाद का पहला लाइन है, ठीक है। सुख या दुख है, लेकिन जब कोई कार्य कर रहा है तो वो कैसे करेगा? शरीर के स्वरूप के अनुरूप करेगा। जैसे कल बात की थी ना, शरीर के अनुरूप करेगा। भाई सुख क्या मिलेगा कुत्ते को? हड्डी को पकड़ने से। तो ये उसके शरीर के अनुरूप ही उसका सुख है। उसका दुख क्या है? कोई डंडा मारेगा तो उसका दुख है। तो वो अब एक बार जीव आत्मा ने शरीर ले लिया, फिर बेचारे जीव आत्मा का कुछ नहीं चलता है, फिर शरीर अपने आप काम करेगा जैसा उसने लिया। इसका अर्थ ये, कल वाली बात को दोबारा याद करो। कोई बताए कल क्या कहा था? तो सिद्धांत क्या है? उसके बस की बात नहीं। जीव अपने कर्मों से किसी शरीर को एक बार ग्रहण कर ले, उसमें प्रवेश करे, उसके बाद उसकी कुछ नहीं चलती, फिर वो अकर्ता है। फिर जो कुछ है वो शरीर करेगा, उसी का सुख दुख उसको भोगना पड़ेगा, फिर उसकी नहीं चलती। ठीक, ये कल कहा था ना, इसके उदाहरण दिए थे। गाड़ी में चढ़ोगे तो एक बार गाड़ी में बैठो, उसी की स्पीड से चलना पड़ेगा। तो शुद्ध जीव इस शरीर के क्रियाओं से बाहर है। ये शरीर हमारे पूर्व जन्म की इच्छाओं के आधार पे मिला है। लिखा है क्या? इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही शरीर दिया जाता है, और उसी के अनुरूप शरीर कार्य करता है। शरीर को यंत्र कहा गया है, जिसको बनाया भगवान ने है जीव की इच्छा पूरी करने के लिए। जीव नहीं लिखा है, लेकिन जीव की इच्छा पूरी, भगवान की इच्छा नहीं है शरीर में। लिखा है, देखो क्या लिखा है, पढ़िए। मनुष्य दुख भोगता है या सुख भोगता है? वो नीचे, उससे पहले एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिया। हाँ, इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिया है। किसकी? जीव की, परमात्मा की नहीं। ठीक है। और जीव की इच्छा के अनुसार वो कभी दुख कभी सुख भोगता है। ठीक है। ये जो जीव की दिव्य दृष्टि है, जब ये विकसित हो जाएगी तो अपने आप को शरीर के कार्यों से अलग मानेगा, तब उसको ज्ञान चक्षु कहा जाएगा। ठीक है। तो इस श्लोक में हमने क्या सीखा? जो शरीर से आत्मा अलग समझेगा, क्रिया शरीर करता है, आत्मा आत्मा अक्रिय है। ये जो देखता है वो ज्ञान चक्षु है। तो शरीर किसने दिया? भगवान का निर्देश, भगवान के निर्देश से प्रकृति ने दिया। काय के लिए दिया? जीव की इच्छा पूर्ति के लिए। अब एक बार जीव शरीर में आ गया, फिर जीव अकर्ता है, शरीर सारी क्रियाएं करेगा। जो इसको देखता है वो ज्ञान चक्षु है। अब आइए 31वें श्लोक में। यदा भूत पृथिग्भावम् एकस्तमनुपश्यते तदेव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा अनुपश्यति, अनुपश्यति का मतलब ज्ञान चक्षु, जब जब कोई ठीक तरह से देखता है।
जितने भी पृथक भाव, भूत पृथक भाव का मतलब 84 लाख दुनिया, सारी 84 लाख दुनिया जो है, जब प्रलय होगी तब सारा ही मसाला इकट्ठा हो जाएगा। कोई बार सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा। भाई ये बिल्डिंग है, अभी देखो गेस्ट हाउस है, ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है, जब मिटा दिया जाए तो सब पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई, और क्या हो गया? तो उनका अस्तित्व तो एक ही है ना। ये बात इसका अर्थ है। यदा भूत पृथक भावम एक स्तंभ अनुपश्यति, जब वो प्रलय होती है तो सारे 84 लाख प्रकार के शरीर 5 तत्वों के बन जाते हैं वापस, जैसे निकले थे वैसे। एक स्तंभ अनुपस्थित तत्र एव च विस्तारम, और जब सृष्टि होती है दोबारा तो फिर वापस वो वैसे के वैसे निकल आते हैं अलग अलग 84 लाख शरीर में। ब्रह्म संपत्ति थे तदाई, इस श्लोक के ऊपर दोनों आचार्यों में थोड़ा सा भाव में भेद है। उस समय उसको कहना चाहिए कि ये ब्रह्म स्थिति पे है। अब यहाँ ब्रह्म के दोनों अर्थ हो सकते हैं। ब्रह्म मतलब जो भगवान, और ब्रह्मा मतलब शुद्ध जीव। तो चक्रवर्ती पाद ने ब्रह्म को परमात्मा दिया, परंतु बलदेव विद्याभूषण और श्रील प्रभुपाद ने यहाँ ब्रह्म को जीव लिया, शुद्ध जीव। और उसके लिए फिर 2 श्लोक भी आप भगवत गीता से ब्रह्म के लिए कल हमने दिए थे, जीव ब्रह्म के लिए। पहले श्लोक 14वें का ब्रह्म भूजाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ये सारे श्लोक जो है ब्रह्म जीव को कहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद ने ब्रह्म जीव को लिया है, तब वो जीव अपनी शुद्ध स्थिति में आएगा। और ये एक और बढ़ गया, 31वीं ब्रह्म को बलदेव विद्याभूषण ने इसको जीव आत्मा कहा है। उसने आत्मा का साक्षात कर लिया, और चक्रवर्ती पाद लिखने वो ब्रह्म हो गया। ये ब्रह्म हो गया का भाव एक ही है, लेकिन लिखा उसने आत्मा स्पष्ट कर दिया है। ब्रह्म लिखने से क्या मायावादियों वाला ब्रह्म हो जाएगा। इस ब्रह्म का मतलब है जीव जब शुद्ध अवस्था में आए, ब्रह्मभूत अवस्था में आए। तो आपको एक बार बताया था जीव की 2 अवस्थाएं कौन सी है, जीव भूत और ब्रह्मभूत। बद्ध जीव भूत है, मुक्त ब्रह्मभूत है। तो ब्रह्मभूत का मतलब मुक्त स्थिति को प्राप्त करेगा। अब श्री प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं देखिए, जितने नाना शरीर जीवों के वो उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको मिले हैं, वास्तव में जीव का कोई संबंध नहीं है इन शरीरों से। भौतिक दृष्टि से किसी का देवता का शरीर है, किसी का मानव का है, किसी का कुत्ते का है, किसी का बिल्ली का है, ये वास्तविक दृष्टि नहीं है। ये भौतिक दृष्टिकोण है। जब ये शरीर नाश हो जाएंगे तो फिर आत्मा तो एक ही है। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने से नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। जब ये दृष्टि उसकी हो जाएगी तब फिर नाना शरीरों से प्रभावित नहीं होगा, शुद्ध चेतना हो जाएगी, कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, ब्रह्मभूत स्तर पे पहुंचेगा। तब वो क्या समझेगा आगे कहा जाएगा। अब ये तो ठीक हमने पढ़ लिया, लेकिन पहला तात्पर्य पढ़ने से बात समझ में आएगी जो हमने पहले कहा। दोबारा श्लोक को पढ़िए, पहले लाइन। यदा भूत पृथक भाव एक स्तंभ, इसका मतलब जितने जीव हैं, कोई देवता है, कोई मानव है, कोई कीट है, कोई पतंग है, ये अब अलग दिख रहे हैं। प्रलय के समय सब मिलके महातत्व बन जाएंगे।
तब उसका कोई नाम नहीं होगा। और जब सृष्टि होगी तब सब उससे निकलेंगे। जो इसको देखता है कि ये शरीरों का परिवर्तन है, जीव इससे कुछ लेना देना नहीं है, जीव तो अलग ही रहेगा। ये जो देखता है वो वास्तव में ज्ञान चक्षु है। जब प्रलय होगा तो फिर शरीर एक घंटा परिवर्तन हो जाएगा, 5 तत्व में बढ़ जाएगा, आज जीव अलग से रहेगा, आज जीव अलग हो जाएगा। फिर जब सृष्टि होगी परमाणु शरीर फिर इसको शरीर मिल जाएगा। जीव अलग होगा परंतु जीव सूक्ष्म शरीर उसका उसके साथ होगा, मन बुद्धि मन अहंकार, के अंदर क्योंकि बद्ध है इसलिए। तब किसी परमाणु शरीर में दूसरा शरीर मिलेगा। अब 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं, आज ये हमारा अध्याय पूरा हो जाएगा। अनादित्वाम निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थो स्थितोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इधर भी परमात्मा का अर्थ चक्रवर्ती पाद ने परमात्मा लिया है और इस परमात्मा का अर्थ बलदेव विद्याभूषण ने आत्मा लिया है और प्रभुपाद ने भी आत्मा लिया। परमात्मा को आत्मा क्यों कहा? ये लिखा आत्मा है, देखो लिखा परमात्मा है, साफ ना लिखा है ना। परम बने देखो शब्द तो सीधा है ना, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः। परम अलग, आत्मा नाम आत्मायम् अलग, तो आत्मा अयम तीनों अलग रहते हैं, परम आत्मा अयम अव्ययः। तो इसका अर्थ है जो पहला शब्द है अनादित्वात्, शरीर स्थितोपि, शरीर स्थितोपि, शरीर में रहते हुए भी, अनादित्वात् अनादि है, आत्मा अविनाशी है क्योंकि आत्मा गुणों से परे है, निर्गुणत्वात् न करोति, कुछ कार्य का करने का हेतु नहीं है और न ही उससे लेपायमान होता है। तो इस श्लोक में परमात्मा शब्द लिखा है पर ये आत्मा है, ये ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि परमात्मा ही माना है चक्रवर्ती पाद ने। वो प्रश्न उठा रहे हैं चक्रवर्ती पाद, आपने कहा कि जीव शरीर के संपर्क में आता है इसलिए बार बार शरीर लेने पड़ते हैं। 22वें श्लोक में क्या लिखा है देखो, 22वें श्लोक का 22वां श्लोक क्या है? सदस्य योनि जन्म सुख। तो ये हुआ कि शरीर प्रकृति के संपर्क में आया, गुणों के प्रभाव से नाना शरीरों में जाता है, ये तो आपने बताया पहले। जीव अपने आप को शरीर मानता है इसलिए प्रकृति के गुणों से दूषित होता है और उसको जन्म लेना पड़ता है, परंतु परमात्मा ऐसे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। ये चक्रवर्ती पाद का भाव है, परमात्मा ऐसे प्रभावित नहीं होते, वो सीधा परमात्मा को परमात्मा ही लेते हैं क्योंकि वो अनादि है, उसका कोई कारण नहीं है। थोड़ा लंबा ही लिखा है उन्होंने इस अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। जीव से परमात्मा को अलग करके दिखाया गया है और श्लोक भी दिए हैं बहुत सारे, परंतु हमको वो लाइन लेनी पड़ेगी जो बलदेव विद्याभूषण ने दिया है और प्रभुपाद ने उसी को लिया है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, शरीर लगता है कि जन्म लिया है परंतु वास्तव में जीव ने जन्म नहीं लिया है, भौतिक शरीर ने जन्म लिया है क्योंकि जीव अनादि है, शाश्वत है, उसका जन्म नहीं होता है, परंतु ये दिव्य है और सनातन है इसलिए वो अविनाशी है और स्वभाव से आनंदमय है। अब ये क्या समझ रहे हैं हम, प्रभुपाद ने इसको जीव लिया है,
ये किया ना उन्हें 4 का 14 में नॉर्मल रिपोर्ट नॉर्मल करना फॉरेस्ट पे आइए अगर भगवान बोला न में नॉर्मल फॉरेस्ट बोल के नॉर्मल करना फॉरेस्ट पे 4 का 14 में भगवान बोला ने हाँ, वो भगवान को तो नहीं लगता है, लेकिन जीव को भी नहीं लगता है, यहाँ ये कहा जा रहा है। तो अब समझना ये है कि ये श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं कौन सा 32वां, इसमें हाँ 32 है ना। 32 में जो परमात्मा शब्द है वो जीव आत्मा के लिए 2 आचार्यों ने लिया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसको परमात्मा करके लिया है और बहुत बड़े प्रमाण भी दिए हैं। कोई तात्पर्य भी लंबा नहीं लिखा है प्रभुपाद जी का, थोड़े में लिख के पूरा कर दिया। तो इस श्लोक से हम क्या समझे, ये श्लोक हमने पढ़ा, इससे हमने क्या समझा? परम का क्या अर्थ लिखा है और आत्मा का क्या लिखा है, शब्द अर्थ में बताइए। परम माने का भौतिक प्रकृति से परे, परे। आत्मा माने आत्मा, आत्मा भौतिक प्रकृति से परे है। एक और जगह भी ऐसे ही अर्थ किया है परम ब्रह्म का, ब्रह्म से परे है। आठ का 2 वहां भी चक्रवर्ती पाद ने उस ब्रह्म को ब्रह्म ही माना। तो आचार्यों की टीकाओं में अंतर है, सूक्ष्म अंतर है उनकी दृष्टि से। इसलिए कहीं प्रचार करने जाए कोई परमात्मा कहे तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या अर्थ हो गया? भगवान से कहा कि अविनाशी और नित्य ब्रह्म कहलाता है, अविनाशी जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। वो तो ठीक है, वहाँ परम ब्रह्म को कैसे अलग किया? आपने बोला था कि जैसे भगवान जो रिफर करता ब्रह्म तो परम कहने लगे, यहाँ पर ब्रह्म परम लिखा है, इसमें जीवात्मा के लिए मतलब ब्रह्म से नीचे है, परम बाद में लगा है। ब्रह्म से नीचे है इसलिए आत्मा है। शरीर से श्रेष्ठ है इसलिए आत्मा, शरीर से श्रेष्ठ है इसलिए आत्मा। परम ब्रह्म पर ब्रह्म परम, ये दोनों नाम क्या सके? परम पीछे लगा है इसलिए हमें आप याद कराइए, हमें भूल जाता है, उस दिन व्याख्या होती है। हमें याद है पूरा। परम पीछे है इसलिए जीत गया, आगे होता है। हरे कृष्ण। तो ये थोड़े से मुश्किल श्लोक है। ज्ञान वाला ज्ञान, जैसे ईशोपनिषद बहुत टेढ़ा है, विद्या अविद्या उल्टी है। विद्या से अविद्या उससे भी खराब है, विद्या खराब है, अविद्या से भी विद्या खराब है। तो इसलिए ज्ञान वाला जो विभाग है उसको सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। 13 का 13 है। हाँ 13 का 13 का 13 में क्या है? अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत परम ब्रह्म। तो यहाँ भी ब्रह्म को आत्मा कहा गया है ना? आत्मा ही माना है हमने, वहाँ 13 में आत्मा माना है, 14 में परमात्मा हो गया। 14 से तो ये थोड़ा सावधानी से लिख के रखो दिमाग में कि कहाँ ब्रह्म का अर्थ आत्मा है और कहाँ परमात्मा है। यहाँ तो परम आत्मा का है, आत्मा परम है। तो शरीर के बंधन में क्यों नहीं पड़ता जीव? बात ये कथा समाप्त करें। क्योंकि वो स्वभाव से आनंदमय है। शरीर के बंधन में क्यों नहीं पड़ता है? टाइम तो हो गया, 2 श्लोक फिर भी रहेंगे। 10 मिनट का 2 उदाहरण है इसके बाद। यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानो लिप्यते। अब उदाहरण दे रहे हैं कि जीव
शरीर में लेपायमान क्यों नहीं होता? तो उदाहरण क्या दे रहे हैं, जैसे हवा, आकाश, आकाश मतलब खाली जगह, वो कहीं भी हो, मिट्टी में हो, विष्टा में हो, कचरे में हो, उससे लेपायमान नहीं होता है। ऐसे जीव आत्मा किसी भी शरीर में हो, उससे लेपायमान नहीं होता है। अब इसका अनुवाद पढ़िए। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। तो क्यों आत्मा लेपायमान नहीं होता है शरीर से? क्योंकि सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने के कारण। और इसी श्लोक को भी चक्रवर्ती पाद परमात्मा मानते हैं और बलदेव विद्याभूषण आत्मा, और प्रभुपाद जी आत्मा मानते हैं। उदाहरण किस बात के काय के लिए दिया? जीव आत्मा शरीर से लेपायमान नहीं होता है, अकर्ता है, इसलिए लेपायमान नहीं होता है। उदाहरण क्या है? आकाश के समान। आकाश किसी भी स्थिति में किसी से लेपायमान नहीं होता है, क्योंकि उसका स्वभाव असंगता है। और यहाँ कारण क्या है? सूक्ष्म है जीव। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, हवा पानी में जाए, मिट्टी में जाए, विष्ठा में जाए, परंतु किसी के साथ मिलता नहीं, मिश्रित नहीं होता है, लिखा ये है। ऐसे जीवात्मा, लिखा है जीवात्मा इसको, चाहे किसी भी शरीर में हो, कुत्ते में हो, हाथी में, बिल्ली में, कोई किसी में भी हो, परंतु सूक्ष्म के कारण उसमें लेपायमान नहीं होता। इसलिए भौतिक आंखों से जीव कैसे शरीर के साथ मिला हुआ है देखा नहीं जा सकता। जब शरीर नाश होता है तब भी पता नहीं जीव कहाँ से निकल गया, ये पता नहीं लगता है। कोई विज्ञान इस बात को समझा नहीं सकता, वो बहुत सूक्ष्म है। 34वें में दूसरा उदाहरण है, ये उदाहरण दूसरा है। यथा प्रकाशति एकः कृष्णं लोकम इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशति भारत। जैसे एक सूर्य सब जगह प्रकाश देता है, ऐसे एक आत्मा एक जगह हृदय में बैठी हुई सारे शरीर में चेतना को फैलाती है। यहाँ आत्मा, यहाँ प्रकाश का अर्थ क्या है? चेतना, चेतना। उदाहरण क्या है? सूर्य। तो यहाँ भी परमात्मा और आत्मा का दोनों आचार्य में भेद चल रहा है। और चक्रवर्ती पाद ने तो पूरा श्लोक दे दिया है कठोपनिषद का इसके लिए, लेकिन आपको हमें मुश्किल में डालना नहीं है, हमें प्रभुपाद जी का रास्ता लेना है। प्रभुपाद ने इस श्लोक में तात्पर्य क्या लिखा है, ये ध्यान से देखिए। बहुत से चेतना के ऊपर विचारधाराएं हैं, चेतना कहाँ से आती है, परंतु भगवत गीता कहती है कि चेतना सूर्य के प्रकाश के समान है। सूर्य एक जगह होते हुए भी अपने प्रकाश से सब जगह प्रकाशित करता है, ऐसे जीवात्मा एक जगह हृदय में रहते हुए भी सारे शरीर में चेतना को विस्तृत करती है। ये चेतना ही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। चेतना ही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है, जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य का प्रमाण है। जब शरीर से आत्मा निकल जाए तो चेतना चली जाएगी। ये कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। इसलिए चेतना भौतिक प्रकृति से नहीं उत्पन्न होती, चेतना केवल जीव से उत्पन्न होती। ये जीव आत्मा का लक्षण है। भले जीव का लक्षण भगवान के समान है, फिर भी जीव केवल अपने शरीर में चेतन है, परमात्मा सर्वत्र चेतन है। परमात्मा मित्र के रूप में जीव के साथ है, और सारे ही जीवों में जो चेतना है परमात्मा साथ है। उसको परम चेतना कहते हैं, जीव की सीमित चेतना है। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ परमात्मा को थोड़ा सा अंदर ले लिया है, क्योंकि पढ़ा होगा ना चक्रवर्ती पाद को, तो उसको ही बिठा दिया है थोड़ा।
अब पूर्ण आहुति का श्लोक पढ़ते हैं। जब एक डिफरेंस है बुद्धि की चेतना और क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवम् अनंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते परम। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अनंतरम, अनंतरम का मतलब अलग अलग करके, ज्ञान चक्षु से, इसलिए इस विभाग का नाम ज्ञान चक्षु दिया गया। भूत प्रकृति से फिर मोक्ष, मुक्त हो जाएगा और परम गति को प्राप्त करेगा। जो इन दोनों के अंतर को जानते हैं कि दो क्षेत्रज्ञ है, एक क्षेत्र है, और मुक्ति का भी रास्ता जानते हैं। कहाँ दिया हुआ है मुक्ति का रास्ता? 8 से 12 तक। 8 से 12 तक ज्ञान का जो साधन है वो मुक्ति का रास्ता है। उसमें है भक्ति मुख्य। जो ये जानता है वो परम गति को प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं 13वें अध्याय का सार ये है, शरीर को और दो क्षेत्रज्ञ को अलग जानो। और मुक्ति का साधन क्या है, जो 8 से 12 श्लोक है उसको जानो, तो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। जो श्रद्धालु है उसको पहले अच्छा संग करना चाहिए, भगवान के विषय में सुनना चाहिए और आगे बढ़ के प्रबुद्ध होना चाहिए। अब आप देखेंगे सब जगह प्रभुपाद जी एक बात बार बार लिखे, भक्तों का संग और श्रवण। तो एक शब्द आज याद कर लीजिए, भक्तों के संग की का अर्थ ही है हरि कथा। भक्त संग का अर्थ ही हरि कथा है। ऐसा नहीं है कहीं बैठ के हम जो है दूध पीते हैं तो जो हर एक भक्त संग हो गया, नहीं। भक्तों के संग का अर्थ है हरि कथा। हरि कथा भक्तों का संग। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अगर प्रमाणिक गुरु का शरण ले लिया, अगर गुरु का आश्रय ले लिया तो फिर जीव और प्रकृति को अलग समझना आसान हो जाएगा और आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए शुभारंभ हो जाएगा। गुरुदेव अपने बहुत से निर्देशों के द्वारा अपने शिष्य को भौतिक बंधन से मुक्त होने का साधन सिखाता है। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भौतिक विचारधारा से मुक्त कर रहे हैं। जानना चाहिए कि शरीर भौतिक है, 24 तत्वों का बना हुआ है। ये प्रकृति का क्या है, कौन सी अभिव्यक्ति है? स्थूल अभिव्यक्ति है, परंतु सूक्ष्म मन है और उसका अपने कार्य हैं। परंतु जीवन का लक्ष्य जो है इन सबको मिलने, इन सब के मिश्रण से जीवन काम करता है। पर इन सबसे ऊपर है आत्मा, उससे ऊपर है परमात्मा। आत्मा परमात्मा दो हैं और ये भौतिक जगत सारा ही आत्मा के कारण 24 तत्वों और आत्मा का ही सारा चक्कर है, चल रहा है दुनिया में। जो इस तरीके से ये तीन चीजों को समझेगा वो मुक्ति का रास्ता अपनाएगा। इनके ऊपर ध्यान करना चाहिए, इसका अनुभव करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं इनका ध्यान कीजिए, इसका अनुभव कीजिए, साक्षात्कार कीजिए। ये इस अध्याय का सार है, गुरु के शरण में लेके ऐसे करना चाहिए। यहाँ हमारा 13वां अध्याय पूर्णाहुति पे पहुंचा। वही वैकुंठ जाने का अधिकारी बन गया। हाँ जी, वही वैकुंठ जाने का। तो अब कल छुट्टी है, परसों हम 14वें अध्याय का शुभारंभ करेंगे। पीछे वाले में क्या प्रश्न है कि पीछे के विभाग में?